रुको रुको रुको। 25 दिसंबर है आज। हाँ। तो आज है क्या क्या? आज क्रिसमस डे है, हाँ। तुलसी दिवस है और आज चार्ली चैपलिन का निधन हुआ था। आज ही क्या था बेचारा वो। आज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी है। ओ भाई हैप्पी बर्थडे। अरे मैं चलो अटल बिहारी जी वाजपेयी के बारे में आप जानते हो? हाँ जी जानते हैं। 1 नंबर के कवि थे, राजनेता थे, 3 बारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चार्ली के बारे में, चार्ली की वीडियो देखी आपने? हाँ तो जो चार्ली की वीडियो है, कुछ कहते थे वह इसमें? हाँ जी हाँ। वो ना कहते हुए भी कितना कुछ कह गए। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। उसके बाद में आपने क्या तुलसी पूजन बताया था? तुलसी पूजन भाई आज कैसे है? आपने कहाँ पे पढ़ लिया तुलसी पूजन है? पंचांग में क्या कहीं पे? आज का देखा था ना पंचांग, उसमें था नहीं था ना उसमें? तो फिर काय का तुलसी पूजन है भाई? देखो तुलसी की पूजा हमें रोज करनी चाहिए। तुलसी जी के पत्ते हम रोज सेवन करते हैं हाँ जी सुबह सुबह। तो तुलसी की पूजा का ये नहीं है, हर दिने दिने नवम नवम रोज हमें तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग ढंग से करनी चाहिए और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करनी चाहिए। लेकिन जब एक्यूरेट डेट दे रखी है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, हम रोज कृष्णा की पूजा करते हैं, लेकिन एक डे निर्धारित किया गया ना हमारे कृष्णा के बर्थडे के लिए, उनके जन्म दिवस के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी यानी अष्टमी। तो ऐसी तुलसी जी का है तुलसा विवाह। क्या है? तुलसा विवाह। उनके भी जन्मदिन की डेट दे रखी है। तो जब एक्यूरेट टाइम है हमारे पास में, हम क्यों भाई बनाए बेमतलब में? नहीं बनाना चाहिए ना ऐसे। हाँ रोज पूजा करनी चाहिए हमको। उसके साथ में आपने क्या बताया था? क्रिसमस डे। तो हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस मेरे भाई। अब ये बताओ मेरे को, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? पता नहीं पता भाई? आपको पता है कुछ? कुछ भी नहीं पता? अरे थोड़ा सा तो बता दो, थोड़ा सा तो बता दो ना। हाँ थोड़ा सा पता है मेरे हाँ को। क्या है? जैसे कि मैंने ना कहीं पढ़ा था ये बुक में कि क्रिसमस डे को ना ईशो जो ईसा मसीह है हमारे गॉड, तो फिर हमारे गॉड का है क्या है? मतलब चलो भाई किसी के गॉड का देखो। ईसाइयों का सबसे गॉड पहली है। बात हाँ। मैं तुम दोनों को बता रहा हूँ, किसी के भी धर्म का अपमान करना नहीं चाहिए। धर्म हमारा है सनातन धर्म, और किसी का मजहब है, किसी का रिलीजियंस होता है ना शायद, हाँ रिलीजन, किसी का रिलीजियन है। तो किसी के भी धर्म का, किसी के भी पंथ का, किसी के भी रिलीजियन का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और कोई शब्द भी ऐसे बेकार नहीं बोलने चाहिए जो कि उनको दुख हो। हाँ विरोध करना चाहिए किस चीज का? जहां पे जीव हत्या हो रही हो, चाहे वो धर्म में हो रही हो हमारे, चाहे किसी के मजहब में हो रही हो, चाहे किसी के पंथ में हो रही हो, चाहे किसी के रिलीजन में हो रही हो। क्यों? यस सर। जैसे जीव हत्या होती है और किसी जीव को कष्ट दिया जाता है, जानवरों को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो इसका विरोध करना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं क्या, 5-6 बंदर थे। क्या थे? 5-6 बंदर। अब एक बहुत बड़ा एक कमरा सा बनाया गया या कुआं सा कह लो, उसमें एक सीढ़ी लगाई गई। क्या लगाई गई? सीढ़ी लगाई गई। अब सीढ़ी के ऊपर एक जैसे होता नहीं है वो मेडिकल वगैरह में, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़ करके दवाई वगैरह निकाल लेते हैं। एक स्टूल टाइप भी रहता है सीढ़ी में। हाँ हाँ रहता है। तो क्या हुआ, उसके ऊपर केले रख दिए। क्या रख दिए? केले। अब 5-6 बंदर थे। अब 5-6 बंदरों को उसमें छोड़ दिया। अब बंदरों ने देखा क्या? केला। क्या देखा? केले देखे बंदर ने। एक बंदर फटक से चढ़ा, तो फिर क्या हुआ? ऊपर से पानी डाल दिया बहुत सारा उन बंदरों के ऊपर। अब वो बंदर फटक से नीचे आ गए। फिर दूसरा बंदर चढ़ा, फिर पानी डाल दिया, फिर वो बंदर नीचे आ गए। सब बंदरों को समझ में आ गया सीढ़ी पे चढ़ के यदि केला लेंगे तो पानी आएगा ऊपर से और ठंड लगेगी बड़ी, क्योंकि यार ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड लगेगी बहुत भयंकर। तो क्या हुआ, जैसे कोई भी बंदर ऊपर चढ़ता, सारे बंदर मिलके उसे ढुम करने लग जाते। क्या करने लग जाते? मारने लग जाते। मारने लग जाते। जैसे कोई ऊपर चढ़ता, जैसे क्योंकि पानी लग रहा है ना, ठंडा ठंडा पानी तो बरसात तो सबके ऊपर भाई। आपको कैसा लगता है आजकल नहाने में? ठंडा लगता है ना? बहुत ज्यादा। हाँ तो ऐसी अब कोई और बंदर चढ़े, ऐसे होने लग जाता। बंदरों के एक बात बैठ गई दिमाग में। क्या? कि अब जो भी कोई ऊपर चढ़ेगा उसके ढिशुम 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 होगी। अब इसमें से क्या किया, एक बंदर को निकाल लिया और नए बंदर को उसमें रख दिया। जैसे 5 बंदर थे तो एक बंदर को बाहर निकाल लिया और उसमें एक बंदर क्या ऐड कर दिया, नया बंदर।
नया बंदर उसमें ऐड कर दिया। अब बताऊं क्या होता है, जैसे नया बंदर ऐड किया ना उसमें, अब नए बंदर को तो पता नहीं था इस चीज के बारे में, उसको दिख गया कि भाई केला है और वहां पे मार कुटाई होती है। और नया बंदर जैसी चढ़ा यूं कट के डिशुम 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 उसकी पूंछ पकड़ के नीचे दे मारा, दे फटका। अब बताओ क्या हुआ, सुन तो सही मेरी बात को। अब बंदर ने कहा यार ये क्या हो गया, केले लेने पे मार रहे हैं, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। पार्लियामेंट बहुत गंभीर है। पार्लियामेंट किसे कहते हैं, उल्लुओं की सभा को कहते हैं। अरे भाई कसम से ये तो बड़े बेवकूफ उल्लू है। अब क्या हुआ, जो 5 बंदर थे वो डिशम डिशम करने वाला नया आया था, जिसके ऊपर बेचार मार कुटाई हो गई। अब उसमें से एक चौथा बंदर था, उसे भी वापस ले लिया, उसकी जगह नया बंदर। अब 3 तो पुराने बंदर थे, एक उसमें नया बंदर था जिसके साथ डिशम डिशम हो रही, और एक बिल्कुल नया था। उसने भी क्या, चलो दोबारा से चढ़ो। जो नया बंदर आया था चौथे नंबर का, उसने कहा यार केले हैं यार, केलों का मजा कैसे नहीं लिया जाए, आती पार्टी शार्टी हो रही है यहाँ पे। तो वो जैसी चढ़ा तो नए वाले बंदर ने और 3 बंदरों ने और ने कैसे करा, डिशुम 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 उसकी पूंछ पकड़ के दे मारा। अब उसने भी सर खुजाया, यार ये तो बड़ा गड़बड़। ऐसे कर करके सारे बंदर बदल दिए। और सारे बंदरों में क्या मिथ घुस गया कि ऊपर चढ़ेगा तो पीटना है, ऊपर चढ़ेगा तो पीटना है किसी भी तरीके से, ऊपर नहीं चढ़ने देना है। अब ये प्रथा बन गई। क्या बन गई? प्रथा। क्या बन गई बेटा? प्रथा बन गई। अब बात बताओ, नए बंदर हैं सारे, पुराने बंदर सारे निकाल लिए। अब वो जो भी कोई चढ़ रहा है पिट रहा है, वो गंदी प्रथा है ना ये। हालांकि प्रथा किस लिए बनाई गई थी, वो केले बचाने के लिए। ऐसी कई सारी प्रथाएं बेटे जो बेमतलब में बनाई जा रही हैं। इसीलिए किसी के भी धर्म में यदि कोई गलत काम हो रहा हो, क्या काम हो रहा हो? गलत काम। जैसे कि जानवरों की हत्या, या हमारे भी होता है ना, कई लोग बलि चढ़ाते हैं, ये उसका पूर्ण विरोध करो, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, उसका विरोध करना चाहिए। बाकी किसी के भी धर्म का अपमान करना नहीं चाहिए। अब आते हैं कि क्रिसमस डे है, वह क्यों मनाया जाता है? उस दिन ईसा मसीह का बर्थडे होता है। देखो ईसा मसीह का बर्थडे कैसे था, जो 25 मार्च थी। कितनी मार्च? 25 मार्च। 25 मार्च को जो ईसा मसीहा जी थे, उनकी जो माता जी थी, उनको कहा गया था कि आपके पास जिस बच्चे को आप जन्म दोगी वो क्या होगा, एक महान बच्चा होगा। कौन बच्चा होगा? महान बच्चा होगा। तो बच्चे का कितने महीने में बच्चा हो जाता है? 9 महीने में। तो 25 मार्च से लगाते तो क्या हो जाता है, 25 दिसंबर तक 9 महीने पूरे हो जाते हैं। इसलिए एक डेट निर्धारित करी गई है, लेकिन कोई ऐसा है नहीं, कोई प्रूफ, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि 25 दिसंबर को ही हुए थे। चलो ये तो हो गया ईसा मसीहा का। और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है भाई? यही तो बताया था हमने। यही बताया था। और सेंटा क्लॉज क्या था? सेंटा क्लॉज का क्या रूल है? चलो सेंटा क्लॉज का याद है मेरे को। क्या है? एक ना संत थे, इनके धर्म में एक संत थे, तो उनका नाम था सेंट निकोलस। हाँ, सेंट निकोलस थे। सेंट निकोलस थे। हाँ। तो अगर हम इसकी जड़ों तक जाए सेंटा क्लॉज की, तो वो रोमन में या फिर तुर्की में मिलेंगे हमें। हाँ। तो जो सेंट निकोलस थे वो अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते थे। हाँ, तुर्की में थे वो। हाँ। गरीब जो बच्चे थे ना, अच्छे बच्चे और गरीब बच्चे, उनकी वो मदद करते थे अपने पैसे से। और काफी ज्यादा उनको प्रताड़ना भी दी जाती थी। किनको? गरीब बच्चे। सेंट निकोलस को। गरीब बच्चों को प्रताड़ना देंगे तो फिर कहां से मान हो जाएंगे। तो जो सेंट निकोलस थे वो क्या करते थे, वो गरीब बच्चों को मदद करते थे, और इसी चक्कर में उनको काफी प्रताड़ना, क्योंकि वो अपने धर्म पे क्या थे, अड़िग थे। अब होता क्या है, वो तो बेचारे चले गए। अरे हाँ, अगर बुरे बच्चे होते थे तो फिर उनकी जुराब में वो कोयला डाल देते। अरे नहीं बेटा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। ये मिथ है, बेकार की मिथ है। हाँ, डांटा करते थे। जैसे मैं भी तो आपको थप्पड़ कर देता हूँ, कभी कभार करता हूँ, नहीं करता हूँ, है ना, आपके लाल लाल गाल कर देता हूँ। तो ऐसे वो करते थे, बच्चों को डांटते थे, जो नहीं मानता था उसको अलग पनिशमेंट देते थे। अब वो तो चले गए, लेकिन उनकी याद में कई जो पैसे वाले थे, या कईयों के दिल में जो भाव था, या कह लो थोड़ी बहुत मानवता थी, तो वो क्या करते थे, वह इनका रूप बना करके, क्या रूप बना करके, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो उनका रूप बना करके, और वो लाल कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन लाल कपड़े उनके ऊपर ज्यादा सूट होते थे। इसलिए लोगों ने
अपने अपने तरीके से बनाया, टोपी लगाई, किसी ने लाल कपड़े, किसी ने कुछ पहना, अलग अलग हाँ अलग अलग वर्जन इसके निकल के आए, इस किरदार के अलग अलग वर्जन निकल के आए। और सेंट निकोलस था, सेंट निकोलस था, इसलिए इनको कहा गया सेंटा क्लॉस। निकोलस में से क्लॉस निकला। हाँ, तो सेंटा क्लॉस। अब यीशु मसीहा का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो क्या था, 25 दिसंबर यानी 25 मार्च से था कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, कोई डेट है नहीं कोई पुख्ता। चलो बना रहे हैं, वो बनाना भी चाहिए उनको, लेकिन हमारे पास तो डेट है ना तुलसी का, तुलसी जी हैं जो हमारे पास में डेट है, तो हम उस डेट को ही मनाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन हाँ, लेकिन जैसे दिवाली जब हम मनाते हैं, हाँ, तब हम अपने घर सजाते हैं, हाँ, क्योंकि उस दिन राम जी का आगमन हुआ था, हाँ, और लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है, हाँ, लेकिन वो पेड़ों को क्या सजाते थे? पेड़ों को बेटे पैगनी, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पैगनीज था। कौन था? पैगनीज। सुना है ना आपने तो पढ़ा होगा। हाँ जी। तो पैगनीज का था सबसे पहला धर्म, उसी को शायद बताते हैं। वो क्या थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति, यानी कि पेड़ की पूजा करते थे, वो सूरज की पूजा करते थे, वो धरती की पूजा करते थे, पत्थर की पूजा करते थे, नदी की पूजा करते थे। तो पैगनीज क्या करते थे, सबकी पूजा करते थे। और एक तो थे पैगनीज जो सबकी पूजा करते थे, और एक थे कि नहीं हम ये पूजा नहीं करेंगे, हम ये पूजा नहीं करेंगे, जीसस को। हाँ, वो जीसस को मानने वाले थे। और ये करीबन 800 सालों तक ये लड़ाई चली थी, ये 800 सालों तक। लेकिन फिर वो भी इस चीज को मानने लगे थे, जीसस वाले भी इस चीज को मानने लगे, क्योंकि जीसस जब आए थे उन्होंने कहा था कि सबका क्या है, एक है मालिक, एक ईश्वर है सबका। क्या है? एक ईश्वर। और एक ईश्वर तो सबका है, ये सीधी सी बात है, भगवान एक है, गॉड इज वन, ठीक है ना। अब होता क्या है कि वो भी मानने लगे थे। अब जब मानने लगे तो क्या हुआ, जो पैगिस थे तो वो क्या करते थे, जो दिसंबर का महीना होता है ना, बड़ी ठंड का महीना होता है ना, हाँ, और इसमें रात भी बहुत काली हो जाती है। क्यों? अंधकार छा जाता है। तो फिर क्या ही अपने पेड़ों को सजाते थे, क्या करते थे, पेड़ों को सजाते थे। और सजाने के साथ में उनके साथ में बैठ करके अपना टाइम बिताते थे, समय बिताते थे, उसके साथ में अच्छी अच्छी बातें करते थे। और जो इधर यीशु वाले थे वह क्या करते हैं, रोमन क्या करते थे, रोमन्स थे ना, रोमन्स क्या करते थे, रोमन्स क्योंकि अंधेरी रात होती थी बहुत ज्यादा, तो ये 7 दिन का कोई त्योहार मनाते थे। उसमें दीपक जलाते थे और मोमबत्ती जलाते थे, कैंडल जलाते थे, तो प्रकाश करते थे। अब इन दोनों ने क्या किया, उन्होंने साथ में उस त्योहार को मनाना चालू कर दिया। तो उनका तो प्रकाश हो गया, इनका पेड़ों को सजाना हो गया, इस तरीके से क्रिसमस हो गया। तो ये घर को भी सजाते थे वो 7 दिन, इसलिए ये भी घर को सजाने लग गए, और बच्चों को गिफ्ट मिलने लगे। किनकी वजह से? सेंट निकोलस की वजह से सेंटा क्लॉस बना है, ठीक है। अब और मैं आपको तो और क्या क्या पता है आपको, और क्या क्या होता है इस दिसंबर में भाई? और कुछ भारत के बारे में पता है आपको? और हाँ, मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हिस्ट्री की बुक में? कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ओ बेटे क्या बात है, वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह, सतनाम वाहे गुरु, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब बताओ बेटे आपने क्या सुना था? जय हो वाहे गुरु वाहे गुरु। हाँ, मैंने ये सुना था कि 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक, हाँ, इन 7 दिनों तक उनका पूरा जो उन्होंने अपने उन्होंने जो सनातन हमारा धर्म है उसके लिए, हाँ, और गौ रक्षा के लिए, और पंडितों की रक्षा के लिए औरंगजेब से टक्कर ले ली थी। और उनको ना फिर अपना जो पूरा कुल उन्होंने सर्वस्व पूरा न्यौछावर कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म से अटल रहे, धर्म से हटे नहीं। बेटे बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे गुरुजी श्री तेग बहादुर जी गुरुदेव रहे, हमारे 9वें गुरु। कौन से गुरु? 9वें। उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, पर अपने सर को मुगल सल्तनत के आगे झुकने नहीं दिया। मुसलमानों में भी कई बेकार मुसलमान होते हैं
जो कि मानवता को शर्मसार कर देते हैं। तो ऐसे मुसलमान कौन था? औरंगजेब, जो कि सबको मुसलमान बनाना चाहता था। और मैंने आपको क्या कहा? सबके धर्म का, सबके मजहब का, सबके रिलीजन्स का आदर करना चाहिए, सबके पंथ का आदर करना चाहिए, लेकिन जो उसमें गलत चीज है उसका क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए खड़े होकर के। तो ये बिल्कुल भी झुके नहीं, उसके आगे अपना सर झुकाया नहीं, और ना ही इस्लाम कबूल किया। इसके बाद में कौन हुए? इन गुरुजी के बाद में हुए हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये हमारे 10वें गुरु हुए बेटा। और इन्होंने अपने बच्चों तक का बलिदान दे दिया। 4 साहिबजादे थे। कितने थे? 4 साहिबजादे। 4 साहिबजादे थे। 10 लाख फौज थी। कितनी फौज थी? 10 लाख। 10 लाख फौज थी केवल एक ही लिए कि इस्लाम कबूल करो। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक खालसा बनाया। क्या बनाया? एक खालसा, जिसमें सब आए, जिसमें सब आए। और बेटा इसलिए क्या बना? एक हमारा जयकारा बना। कौन सा? वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। सतनाम वाहे गुरु, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु, वाहे गुरु। बेटे 2 बेटे थे इनके साहिबजादे, 10 लाख फौज में उतार दिए। क्या हुआ था पता है आपको? है? घर में से कोई चले जाए हम कितने दुखी हो जाते हैं। सिखों ने कहा कि गुरुजी साहिबजादों को लेकर के आप यहां से जाइए, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा? कौन साहिबजादे? तुम सब मेरे साहिबजादे हो। हम सब कौन है? गुरुजी के साहिबजादे। बेटे धर्म को मत छोड़ना अपने कभी भी। किसको मत छोड़ना? धर्म को मत छोड़ना। हम सब साहिबजादे हैं गुरुजी के। गुरुजी ने सबको अपना साहिबजादा बताया। साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हो गए। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। दूसरे साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में 2 साहिबजादे थे जिनकी उम्र बहुत छोटी थी। जैसे आपकी उम्र है ना, कितने साल के हो आप? मैं 11 के हो ना? और आप? मैं 14। बेटे बहुत छोटी उम्र की साहिबजादे थे। यदि तुमको पीटा जाए, तुमको कहा जाए ये लो इतना सारा पैसा ले लो, इतनी सारी चॉकलेटें ले लो, इतना सारा सब कुछ ले लो, तुम शायद गली भूल जाओगे अपनी। भूल जाओगे कि नहीं भूल जाओगे? हाँ जी। लोभ में आ जाओगे नहीं आ जाओगे? कि नहीं आओगे? लेकिन उनके तो बेटे गर्दन पे तलवार रख दी थी। क्या रख दी थी? तलवार। कि इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें इतना धन देंगे, नहीं तो मारे जाओगे, सर कलम कर दिया जाएगा, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम अकाल के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। बेटे दीवार में उनको चिन्ह दिया गया, दीवार तक टूट गई। दीवार में चिन्हा था उन्हें और दीवार भी टूट गई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी, जो उनकी माता थी ना, उसके पास में जाकर के, माता के पास में जाकर के साहिबजादे बोलते हैं, माँ आपने सुना हमने क्या कहा? माँ ने कहा बेटा चाहे जान गवा देना पर धर्म को नहीं गवाना। आज साहिबजादों ने क्या किया? दीवार टूट गई थी, कहा कि हम नहीं झुकेंगे। तो जो वहां का गर्दन काटने वाला था, हलाल कहते, क्या कहते उसे? जल्लाद। हाँ जल्लाद होता है ना वो। हाँ। जल्लाद ने पता है क्या किया? जल्लाद की आंखों में आंसू आ गए थे। सच्चे मुसलमान भी होते हैं और गंदे मुसलमान भी होते हैं। हमारे धर्म में भी कई गंदे लोग होते हैं ना। अब जैसे अभी जो आग लगा रहे इस समय की तुलसी दिवस, अरे किसी के रिलीजन से हमको क्या लेना देना? कहीं वो जीव को कोई मार रहा है? नहीं। यदि कोई जीव को मार रहा होता, किसी की हत्या कर रहा होता, तो हम खड़े भी होते वहां पे। क्योंकि मैंने पहले आपको कहा है
किसी की हत्या हो रही है तो खड़े हो जाना, विरोध करना, मरते दम तक विरोध करना, गंदी प्रथा का मरते दम तक विरोध करना। अब होता क्या, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस मुसलमानी शासक ने अंदर से 2 कैदियों को बुलाया, उनके जरिए उनका सर कलम करवा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बेटे मेरे, इतनी यहां पर बलिदान हुए हमारे लिए, और आज हम कैसे कैसे रहते हैं, लड़ते हैं, जबकि उन्होंने 11वें गुरु बनाए। कौन बनाए 11वें? 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब बनाए। कौन बनाए? गुरु ग्रंथ साहिब बनाए। उसमें कहा गया कि सब एक रह करके रहो, एक रहो सब। क्या रहो? एक नाम के नीचे आ जाओ। सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। सत्य नाम वाहे गुरु। बेटे सब एक रहो, लेकिन आज हम अलग अलग भटक रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, किसी के धर्म का, किसी के मजहब का, किसी के पंथ का, किसी के रिलीजन्स का कभी अपमान नहीं करना। जब भी अपमान करना, या जब भी कोई खरी खोटी सुनाना, या जब भी कोई सामना करना, तो जब कोई जीव हत्या हो रही हो, जब किसी का बुरा हो रहा हो उस धर्म से, तो वो धर्म नहीं है, वह कोई मजहब नहीं है, वह कोई रिलीजन नहीं है, वह कोई पंथ नहीं है। यदि किसी का उससे बुरा हो रहा है तो वो सब क्या है? मन गढ़ंत कहानियां है। क्या है? मन गढ़ंत कहानियां है। तो आज आपने क्या सीख ली? कि हमें हमेशा कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जीव हत्या, सबके धर्म का आदर करना चाहिए। हाँ। और जो भी जीव हत्या करे उसका डटकर सामना करना चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए। कब तक? मरते दम तक विरोध करना चाहिए। तो आज सप्ताह हमारा चल रहा है बेटे, इसमें हमको गुरु गोविंद जी सिंह जी को बार बार ये ना उनको धन्यवाद देना चाहिए, जो आज हम उनकी वजह से हैं यहाँ पे। उन्होंने अपना परिवार खो दिया, क्या बलिदान कर दिया बेटा। किसके लिए? हमारे लिए। उनको बार बार धन्यवाद करते हैं। वाहे गुरु जी दा खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। सतनाम वाहे गुरु, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।